चलिए दोस्तों, तो मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का वीडियो जो है करंट अफेयर से है और बहुत ही शानदार वीडियो है। आप देख रहे होंगे, टॉपिक ऑपरेशन है, यानी कि कौन सा ऑपरेशन जो है क्या चीज से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम के लिहाज से, इसलिए कि एग्जाम में जो है इस टॉपिक से जो है हमेशा क्वेश्चन आता है। आपको दे देगा कि ऑपरेशन, जैसे दे देगा ऑपरेशन नमस्ते का संबंध क्या से है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। आप जो है इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि टोटल के टोटल आपको याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा इस टॉपिक से, अगर क्वेश्चन दे देगा तब, ठीक है। इसलिए कि जो भी जो है करंट टाइप का जो ऑपरेशन चलाया गया है, ये सब एग्जाम में पूछते रहता है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि सब के सब आपको याद करा दें, ठीक है। और देखिए, कुछ भी बोलना पड़े लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप कृपया करके लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, पहला लिखा हुआ है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन सब में है, ठीक है, लेकिन ये नमस्ते, वनीला, संकल्प, बंदर, ये सब मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते, इसका संबंध क्या है? तो देखिए, कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये अभियान है। तो देखिए, कहने का मतलब ये कि धरती पर जो है, अगर आप भारत के हैं और धरती पर हैं, तो ये अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आप सेना ही है ना। कोई भी क्षेत्र में हो, लेकिन आप एक तरह से सेना है। लेकिन भारतीय सेना जैसे आर्मी वगैरह है, वो सब जो है मुख्य रूप से वो बहुत ही कह सकते हैं आप कि क्या कह सकते हैं कि बड़ाई के काबिल है। कहने का मतलब कि उनका जो है ऐसा काम रहता है कि उनको जो है हम लोग कह सकते हैं दूसरे रूपों में कि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, वो बहुमूल्य काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है हर एक नागरिक होता है, वो अपने देश का सेना होता है, ठीक है। तो देखिए, ऑपरेशन नमस्ते का संबंध है कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये अभियान चलाया गया था। तो देखिए, आपको याद है कि अपने देश के प्रधानमंत्री, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, उनका कहना यही था कि आप जो है कोविड-19 से बचने के लिए आप जो है नमस्ते कहिए, हाथ नहीं मिलाइए, नमस्ते, ठीक है। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सेना अभी एक तरह से सेना है अपने देश के लिए। तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि आप जो है किन्हीं से जो है हाथ ना मिलाएं, किसी को भी करें तो नमस्ते करें, है ना। तो नमस्ते क्या चीज से? तो कोविड-19 से निपटने के लिए। अब देखिए, नमस्ते इसलिए कहने के लिए बोला गया कि अगर आप हाथ मिलाएंगे तो कोरोना जो है, कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 जो है एक से दूसरे में फैलेगा। तो इसीलिए जो है आप नमस्ते कहिए, है ना। तो याद रहेगा, ऑपरेशन नमस्ते, नमस्ते नरेंद्र मोदी द्वारा आदेश दिया गया था कि आप नमस्ते कहिए सभी को, और इससे जो है आप कोविड-19 से यानी बचने में मदद कर सकते हैं, निपटने में मदद कर सकते हैं, है ना। तो ऑपरेशन नमस्ते का संबंध है कोविड-19 से, और ये भारतीय स्थल सेना द्वारा ये चलाया गया है अभियान। अब देखिए, अगला लिखा है ऑपरेशन वनीला। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता, नौसेना मानवीय सहायता या फिर आपदा राहत मिशन, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन वनीला है, आपको पता है कि वनीला जो है एक केक जो आता है वो वनीला वाला आता है ना, वनीला वाला केक आता है। अब मान लिया जाए कि नौसेना वाला है, तो नौसेना वाला तो वहीं जाएगा जहां पानी हो, है ना। तो देखिए, नौसेना वाला जिसे आपदा आ गया, आपदा मतलब बाढ़ आ गया, तो उन्हें जो है मानव के सहायता के लिए, राहत देने के लिए जाएगा ना, नौसेना वाला जाएगा। हाँ, तब मान लिया जाए कि अब एक तो बाढ़ आ गया है, आपको बचाने के लिए नौसैनिक पहुंचे हुए हैं, और उस टाइम जो है अगर कोई भूखल रहता तो जो चीज मिला, जो चीज खाने वाला चीज दे देता है ना। तब आप मान लीजिए कि आप उस क्षेत्र से हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से हैं, तो आपको मिल रहा है जो चीज, हम नई चीज खाएंगे, हम निमन चीज खाएंगे, तो वो थोड़ी ना होगा। वैसा होता है? नहीं होता है। आपको जो मिल रहा है, आप आफत में है तो जो मिल रहा है वो आप खा लीजिए, है ना। तो वहां क्या है, वही वनीला वाला केक था। तो सोचा कि एक काम करो, जेकरी ले ली, चलो कम से कम छोटा बच्चा तो खा खा के तो जान बचाएगा ना।
तो वही जो है वनीला वाला वही केकवा लेने चल गया। कहा कौन? नौसैनिकवा, नौसेना वाला है ना। कहा तो जने बाढ़ आया था, है ना, बाढ़ आया था ना, तो आपदा आया था, आपदा, तो उसी को राहत के लिए पहुंच गया, मानवीय सहायता के लिए। कौन? नौसेना वाला। कौची लेके? वनीला केक लेके, है ना। तो याद रखना वनीला वाला केक जो है नौसेना वाला लेके गया था। कहाँ? तो आपदा आया था, है ना। जैसे उत्तरी बिहार में देख रहे होंगे काफी दिनों तक बाढ़ आया हुआ था, तो उसी दौरान जो है वहां जो है नौसैनिक पहुंचा था और वही वनीला केक लेके, कहा लगी मानवीय सहायता के लिए, मानव लोग के सहायता करने के लिए। अब देखिए आगे है ऑपरेशन संकल्प है। ऑपरेशन संकल्प है, अब इसको कैसे याद रखेंगे ऑपरेशन संकल्प? तो देखिए भारतीय नौसेना द्वारा जो है संकल्प लिया गया कि समुद्र दिया कोई के नहीं ले दो। जिसे ना देखते हैं घुसपैठी लोग, पाकिस्तान वाला जो है घुस जाता है भारत में, है ना। तो उसी तरह से जो है ये भारतीय नौसैनिक जो है, नौसेना वाला जो है, उस समुद्र की सुरक्षा के लिए संकल्प लिए कि समुद्र दिया जो है एक भी घुसपैठी हमारे देश में नहीं घुस सकता है, गर्दा उड़ा के रख देगी। ठीक है, तो वही संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा के, है ना, संकल्प लिया गया। भारतीय नौसेना द्वारा जो है समुद्री सुरक्षा को संकल्प लिया गया। तो याद रखना है संकल्प, ऑपरेशन संकल्प, तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सहायता। ये नदियां कोई एकदम कुछ नहीं होगा, है ना। अब देखिए आगे ऑपरेशन बंदर का संबंध है बालाकोट स्ट्राइक का कोड से, है ना। अब देखिए आप देखते होंगे कई फिल्म वगैरह है, उसमें जो है कोई में हाथी रहता है, जो अभिनेता होता है उनका जो है सहयोगी हाथी रहता है, कोई में जो है कुत्ता होता है, कोई में बंदर भी रहता है ना। तब देखिए वो सब जो है बहुत काम की चीज होता है। ऐसे जब युद्ध वगैरह होता है तो अपने भारतीय सेना द्वारा भी जैसे कुत्ता जानवरों को जो है रखा जाता है, वो बहुत उपयोगी काम करते हैं। तो वही जो है ये बंदर है, इसको रखा गया, कहा लगे कि बालाकोट, बाला मतलब बालू समझिए। तो देखिए बालू जो है, बालू में जो है मनुष्य जो है दौड़ने में थोड़ा कठिन होता है, यानी कम दौड़ सकता है, इसीलिए जो है इसको बंदरा के रखा गया। कौची कि एक काम कर, जो बंदरे के रख, उसको प्रशिक्षण दो और वही जो है काम करेगा। कने बालाकोट दने, बाला दने, है ना, बालाकोट दने, वो स्ट्राइक करे में मदद करेगा, है ना, गोली वोली भी चलावेगा। देखते होंगे कई फिल्म में जो है बंदर वगैरह जो है गोली भी चलाता है ना। तो वही उसी तरह से याद रखना है ऑपरेशन बंदर। अरे वो बालवा दने हले वही लगी रख के हल की बालवा में तो हमन की दौड़े में नहीं बनता है ना, अथी बंदरा जो है दौड़ेगा और मतलब अच्छा स्ट्राइक करेगा, है ना। तो ऑपरेशन बंदर का संबंध जो है बालाकोट स्ट्राइक से है। आप देखिए ऑपरेशन सुदर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बीएसएफ द्वारा, आपको पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था 1965 में, तब जो है बीएसएफ का स्थापना किया गया था, है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ का स्थापना किया गया था जब भारत पाकिस्तान 1965 में युद्ध हो रहा था, उसी समय जो है इसका स्थापना हुआ था बीएसएफ का। तो देखिए बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, कहने का मतलब सीधा हम शॉर्ट रूप में बताते हैं कि बीएसएफ द्वारा भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा जुड़ता है पाकिस्तान से, तो उसी सीमा पर जो है जो घुसपैठी आते थे ना, वही से उनके रोके लगे जो है ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन सुदर्शन। अब इसको याद कैसे रखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए बीएसएफ वालन जो है लगल है कहाँ, पाकिस्तान वाला सीमा पर, तो खाली घूसे के फेर में है। तब कोची कह रहा बीएसएफ वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इन्हें कहा फिर में घूसे के फेर में ही तोरा ना समझ में आवा कि हमरे देश के हल्थीन भगवान कृष्ण हल्थीन है, तोरा पता हो तो कि भगवान कृष्ण हल्थीन हमरे देश के। देखा नहीं सुदर्शनमा चलावा हल्थीन, जहाँ निमन फरेश हो जाले, सभे खलास हो जाए तुरंत सुदर्शन चल लो जहां, है ना। तो वही ऑपरेशन सुदर्शन कह रहा है कौन, बीएसएफ वाला लगा हुआ है पाकिस्तान के सीमा पर, है ना, जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर से सीमा सटता है पाकिस्तान का। तब जो है वहां लगा हुआ है, तो उन लोग घुसने का चक्कर में है। तो कह रहा है कोची बीएसएफ वाला कि कहाँ इन्हें होश में नहीं जाने कि कृष्ण भगवान हमरे देशवा के हल थी,
देखी है एगो सुदर्शन चलावा थी तो नीमन साफ कर दे चलइयू का जहां सुदर्शन चल लो ना पूरा पाकिस्तान साफ हो जाए, है ना। तो याद रखना है कि बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा पर जो पाकिस्तान से सटता है उस पर जो है घुसपैठी को यानी रोकने के लिए जो है ये नियम बनाया गया है, ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन तो हमको लगता है कि ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिए ऑपरेशन थ्रस्ट ऑप्शन थ्रस्ट, एक थ्रस्टी होता है, उसके मतलब हम लोग बोलते हैं थ्रस्टी मतलब प्यासा, है ना, प्यासा। अब देखिए ऑपरेशन थ्रस्ट कैसे याद रखेंगे है क्या, तो आरपीएफ द्वारा यानी रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसरों या रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाले पानी के बोतलों की बिक्री पर रोक। हम आपको सीधे रूपों में समझाते हैं, जैसे आरपीएफ द्वारा जो है रेल परिसरों में रेलों में जो है जैसे दूसरे ब्रांड का जो है जो पानी बिकता है उसको जो है बिक्री पर रोक लगाना है। जिससे कहना है इनका कि देखिए आप यात्री हैं तो आप जब हमारे परिसर में आ जाते हैं, हमारे रेल में आ जाते हैं तो हमारी सुरक्षा जो है बनता है। तो आप एक काम कीजिए कि जब हमारे पास रहते हैं, आप हमारे साथ कहां से कहां तक जाते हैं, तो एक काम कीजिए पानी खराब नहीं पीजिए, बढ़िया पीजिए, रेल नीर वाला, है ना, रेल नीर वाला। तो देखिए रेल नीर के जो बोतल होता होगा ऊपर ऐसे चित्र बनल रहता होगा, देखिए इस तरह के चित्र बनल रहता होगा, केगो, एक गो, दो गो, तीन गो। थ्रस्ट है तो थर्स्ट भी कह सकते हैं, थर्ड भी कह सकते हैं, 3 गो ऐसा भी हो सकता है। रेल नीर वाला है ना, वो ब्रांडेड है ना रेलवे द्वारा। तो देखिए थ्रस्ट है तो याद यही रखना है कि आरपीएफ वाला जो कह रहा है कि देखो रेलवा में तो नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन पानी नीमन ब्रांड के पियो, है ना। कौन वाला, तो रेल नीर वाला, ठीक है। हमें अब देखिए याद हो गया होगा। अब देखिए आगे है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ये कैसे याद रखेगा, इसमें है क्या, भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया को मदद करना, इसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। अब देखिए आपको पता है कि वो मैत्री एक्सप्रेस है जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है, मैत्री एक्सप्रेस है। आप देखिए समुद्रवादने जो है उन्हें बांग्लादेश के नीचे वगैरह जो है उन्हें बंगाल की खाड़ी वगैरह है, आपको पता होगा। तो देखिए जैसे देखिए आपको पता होगा कि मान लिया जाए कि आप घर पे हैं और आपके पिताजी बोले कि एक काम कर ही जे शादी ब्याह में ना देखते हैं कार्ड वगैरह पहुंचाना रहता है, तो देख एक काम करिए ही जे आप तू फल्ला जगह जाई नहीं, मामू ही जाई थी ना, आगे बढ़ जिए ही, वहां मौसी ही भी दे दिए ही, जो हमारा फुर्सत न है जो आगे बढ़ जिए ही, है ना। तो उसी तरह से ये मैत्री एक्सप्रेस है, वो चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच। लेकिन अब जो है अब किसी को फुर्सत नहीं है तो उसको बोला जा रहा है कोची कि ये काम कर ही तू बांग्लादेश जेबे कर नहीं, जो थोड़ा सा आगे बढ़ जिए ही, उछल जिए इंडोनेशिया काहे लगी। तो देखिए वहां जो है भूकंप सुनामी आ गए है, वहां के छोटकन बचपन जो भूखल एकदम रो रहे है, जे कुछ दे दे में ही राहत कार्य ना, तो उसमें बेचारा रहते जीते खेते, है ना। तो याद यही रखना है समुद्र मैत्री जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है चलने वाला एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी एक्सप्रेस है, वो जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। तो वो चलता है तो वही जो है बोल रहा है कि भारत वाला जो है कि ये काम कर ही जाते ही बांग्लादेश तो आगे और बढ़ जिए ही इंडोनेशिया चल जिए, कहा है कि वहां भूकंप और सुनामी है ना, तो वही इसीलिए वहां चल जिए ही इंडोनेशिया, तो राहत कार्य हो जाएगा। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप एवं सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया का मदद, इसी से संबंधित है समुद्र मैत्री। अब देखिए ऑपरेशन थंडर जो है रेलवे द्वारा जो है आरक्षित टिकटों के कालाबाजारी पर रोक। जिससे आप रिजर्वेशन करते होंगे, अगर ऑनलाइन आप करते होंगे तो देखते होंगे कि आपसे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि कोई बहुत सारे जो है जो क्या करता है कि आप लोड करके जो है छोड़ देता है, और अगर खुलता है तो सबसे पहले उसी का होता है, आपका नहीं हो पाता है। तो यही है कालाबाजारी को रोकने के लिए थंडर, ऑपरेशन थंडर। इसको याद कैसे रखेंगे, तो थंडर इसको कह सकते हैं खंडर, थंडर के खंडर काहे खंडर। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है कुछ अच्छा काम किए तो कुछ खराब भी काम किए हैं। क्या कर रहे हैं, सब स्टेशने बेच रहे हैं, खंडर बनैले हैं ना रहता है। जैसे देखिए बहुत सारा चीज जो है आपके पास है
और कुछ कुछ जो है भुला गया, बोले थे ना देते हैं खंडर हो गया, है ना। तो वही चीज है, ये खंडर कर ले हैं रेलवे वाला। उतने नहीं, अगर आप रेलवे जाइएगा टिकट लगी, हाँ, तो टिकट 2 बजे भोरे से लाइन लगे ले रहा तब टिकट मिलतो, है ना। तो वही जो है खंडर होल है सब व्यवस्था। तो ऑपरेशन थंडर का संबंध है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों के कालाबाजारी के रोकने हेतु। देखिए दोस्तों, हम किसी पार्टी या किसी धर्म का विशेष बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। वो कोई भी पार्टी हो, हमारे उससे मतलब नहीं है, हम स्टूडेंट हैं। हम सभी के लिए जो है जरूरी है हमारे उचित हमारे हित में उनका जो निष्कर्ष हो, है ना, या अगला कदम हो। तो देखिए ऑपरेशन थंडर का संबंध है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी पर रोक। तो कहने का मतलब याद रखना यही, थंडर के मतलब खंडर कर दिए नरेंद्र मोदी। धीरे धीरे जो है सब स्टेशन को जो है निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण ट्रेन जो है प्राइवेट चलवा रहे हैं। तो वही है, खंडर कर दिए, है ना, कालाबाजारी पर रोक। अब देखिए, अब प्राइवेट जो है टिकट, प्राइवेट ट्रेन चलेगी तो जो है टिकट जो है आपको और भी कठिन हो सकता है ना। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, ऑपरेशन 25 यानी 25। इसमें क्या है, पुलवामा में जो है मास्टरमाइंड आतंकी जो था गाजी रशीद, उसके पकड़ने का उपाय है। तो देखिए ऑपरेशन 25 आप याद यही रख सकते हैं कि ये जो है पुलवामा में जो मास्टरमाइंड गाजी रशीद था, उसको पकड़ने का जो है ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो आप यही याद रख सकते हैं कि उसको कहिएगा गाजी रशीदवा के कि अरे का तू फिर में ही है, हमारे देश में एक नियम न है, 25 तरह से उपाय हो, तोरा तो चाहो तो तुरंत टेक ले, तुरंत पकड़ ले, है ना। तो वही याद रखिएगा, ऑपरेशन 25 यानी कि 25 यानी कि किससे, तो पुलवामा के मास्टरमाइंड गाजी रशीद को पकड़ने का उपाय, ठीक है, या फिर जो है ऑपरेशन चलाया गया था, उसी को कहते हैं ऑपरेशन 25, है ना। तो यही याद रखना है 25 का मतलब अरे पुलवामा वाला जो हमला करके है वो आतंकिया कौन सी नाम है, गाजी रशीद, और नहीं याद रहेगा तो वो राशिद खान है, बॉलर है अफगानिस्तान के, तो ओकरे पर याद रख सकते हैं, है ना, कि वही अरे राशिद खानवा, हाँ तो का फिर में ही भारत वाला न जाना ही, भारत वाला के फिर में एक नियम न है, 25 तरह के उपाय में नहीं जाना ही, तुरंते पकड़ ले, है ना। तो ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने का जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था पकड़ने हेतु। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। तो देखिए ऑपरेशन नमस्ते का संबंध है कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन बनीला है, नौसेना द्वारा जो है मानवीय सहायता एवं आपदा राहत मिशन से संबंधित जो है यह है ऑपरेशन बनीला। ऑपरेशन संकल्प है भारतीय नौसेना द्वारा जो है समुद्री सुरक्षा, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा, और ऑपरेशन बंदर है बालाकोट स्ट्राइक का कोड, ठीक है, उससे संबंधित है। ऑपरेशन सुदर्शन है बीएसएफ द्वारा जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा पर जो पाकिस्तानी घुसपैठी जो आता है उससे निपटने के लिए अन्य पुख्ता व्यवस्था करने के लिए जो है यह ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। फिर उसके बाद ऑपरेशन थर्स्ट है, यह आरपीएफ द्वारा जो है रेल परिसरों में या रेलगाड़ियों में जो है अनाधिकृत ब्रांडों वाले पानी बोतलों के बिक्री पर जो है प्रतिबंध से संबंधित है, ठीक है, या फिर रोक से संबंधित है। उसके बाद जो है ऑपरेशन समुद्र मैत्री, जिसमें हम बताए थे कि मैत्री जो है चलता है भारत से बांग्लादेश। तो भारत वाला बोला कि आप बांग्लादेश जा ही रहे हैं तो एक काम करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, इंडोनेशिया चल जाइएगा। तो ये जो है भारत द्वारा जो है भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद से संबंधित है ऑपरेशन समुद्र मैत्री। उसके बाद ऑपरेशन थंडर है, तो ये जो है खंडर कर ले है ना। तो रेलवे द्वारा जो है आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी पर रोक के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था। ऑपरेशन 25 तो ये जो है 25 तरह के अपने ही पकड़ने का उपाय है, क्या किसका, तो पुलवामा के आतंकी जो था वो उनका नाम था गाजी रशीद, उसी को पकड़ने से संबंधित है ऑपरेशन 25। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना एक लाइक और एक कमेंट जो है आपका हमारा मनोबल बढ़ाता है, और हम जो है अगले वीडियो के लिए जो है हौसला बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि अगला वीडियो जो है हम आपको दें। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।